हेलो, नमस्कार, जय हिंद भाई लोग। आपके लिए आज ऐसी वैकेंसी लेकर आया हूँ जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। तो इस वैकेंसी के बारे में सबसे अच्छी बात मैंने पहले ही बता दी कि कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। चलिए जानते हैं बिना कुछ देरी किए वैकेंसी कौन सी है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस विभाग में निकली है। भारतीय डाक विभाग द्वारा भारतीय डाक भर्ती निकली है। किसमें? भारतीय डाक भर्ती निकली है। टेंथ पास विद्यार्थी भर सकते हैं। 25,000 पद निकले हैं। 25,000 प्लस 25,000 से ज्यादा पद निकले हैं भारतीय डाक भर्ती के। और कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है इसके लिए। क्या बात की? इसके लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। वैसे जो पुराने साथी हैं उनको पता है कि जब भी डाक विभाग भर्ती आती है तो उसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, लेकिन जो नए हैं उनको बता दिया कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। 10th पास वैकेंसी निकली है 25,000 प्लस। अब कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी और किस प्रकार सिलेक्शन होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अप्लाई डेट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे। जो डाक विभाग द्वारा भर्ती निकाली गई है तो इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे साथियों 20 जनवरी से। कब से? 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। और कब तक भरे जाएंगे? तो आपका 4 फरवरी तक भरे जाएंगे। 4 फरवरी तक भरे जाएंगे। 14 दिन आपके फॉर्म भरे जाने हैं, 14 दिन तक। और अब बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट होने वाली है कितना। एज लिमिट आपका इसके लिए रहेगी आपका कितना? 18 से 40 एज लिमिट रहने वाली है। और जो भारतीय डाक द्वारा ये भर्ती निकाली गई है इसमें किन पदों पर निकाली गई है? पोस्ट नेम की बात करें, अगर हम पोस्ट नेम की बात करते हैं तो पहला है बीपीएम, जिसका मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्या होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरी भर्ती निकली है, दूसरी पोस्ट निकली है एबीपीएम, इसका मतलब होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्या होता है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एंड तीसरी जो आपका पोस्ट निकली है डाक सेवक के पद पर निकली है। किसके पद पर? डाक सेवक। अब देखिए जो 3 पोस्ट निकली है इन्हीं के आधार पर आपका जिस भी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा उसी आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। यानी सैलरी की बात करें तो लगभग इसमें आपकी सैलरी बनने वाली है 20 से 30,000। 20 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी बनने वाली है। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। वैकेंसी 25,000 प्लस है। और इन 3 पदों पर एक वैकेंसी निकली है भारतीय डाक विभाग द्वारा, बीपीएम, एबीपीएम एंड लास्ट आपका ग्रामीण डाक सेवक। अब बात कर लेते हैं सबसे एंड में, लास्ट में मेन मुद्दे की बात। सिलेक्शन किस प्रकार होगा? जब एग्जाम नहीं होने वाला है तो सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है? तो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पर। मेरिट के आधार पर। और मेरिट किसके आधार पर बनेगी? 10th के मार्क्स के आधार पर। 10th के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी और फिर आपका इन 3 पदों पर सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई मेरा 92 था, मेरा 92% था, मेरा 93 था, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ लोगों का 85 में भी हो जाता है, 80 में भी हो जाता है। तो ये क्या है, आपका स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप में किस स्टेट में वैकेंसी निकली है और किस स्टेट में कितना वैकेंसी जाता है। ये नहीं है आप और ये नहीं है कि आप क्या है कि दूसरे स्टेट के लिए इस डाक विभाग की भर्ती जो अदर स्टेट के लिए भर दे, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, आप पकड़ जाएंगे वहां पे। कैसे पकड़ेंगे मैं बताता हूँ। बोलो वहां की लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी आपको मान्य रहता है। लोकल लैंग्वेज भी जरूरी है, आपको आनी चाहिए। अब जब लोकल लैंग्वेज आएगी वो सर्टिफिकेट आएगा तब जाके आपका वहां से फॉर्म भर पाएगा। लेकिन इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, आप लोगों की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ये भर्ती कैसी लगी, कैसी लगी ये भर्ती? अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई भर्ती के साथ। नो एग्जाम वाली हो या एक ही एग्जाम होना हो,
हर भर्ती की जानकारी आप तक पहुंचेगी। अब हमारी ट्रेन एक्सप्रेस निकल चुकी है, हर भर्ती की आप तक जानकारी देंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।